नमस्कार। गोदा देवी के तिरुप्पावई का अनुभव उनकी कृपा से आज से हम शुरू करेंगे। इस वीडियो में तिरुप्पावई के पहले 5 पासुरम के अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। गोदा देवी जो है वो भूमा देवी की अवतार मानी जाती है। कहते हैं कि इस दुनिया में भगवान की आराधना करने का पाठ पढ़ाने के लिए भूमा देवी ने गोदा देवी का अवतार लिया था। भगवान विष्णु को पुष्पों से अर्चित करना तथा गान रूप से उनकी आराधना करना बहुत ही उचित समझा जाता है। तो इस पुष्प सेवा और गान सेवा को करने के लिए उन्हें कैसे किया जाए ये दिखाने के लिए भूमा देवी ने गोदा देवी का अवतार लिया था और उसी के प्रयास में गोदा देवी ने एक अद्भुत गीतमाला समर्पित की भगवान कृष्ण के श्री चरणों में, जो तिरुप्पावई के नाम से जाना जाता है। 30 श्लोक या पासुरम है तिरुप्पावई में, जो 6-5 में विभाजित किए जा सकते हैं। 5 × 6 30 हो जाता है। तो 5-5 के गणों में हम इस तिरुप्पावई का बंटवारा कर सकते हैं और उनके अर्थों का अनुशासन कर सकते हैं। ये तिरुप्पावई गोदा देवी ने किस समय रचाया, ये पूछा जाए तो कहते हैं कि मार्गशीर्ष मास में भगवान कृष्ण की आराधना करने के लिए गोदा देवी ने मार्गशीर्ष व्रत के अनुष्ठान का निर्णय लिया। इस व्रत को उन्होंने गोपियों के कात्यायनी व्रत जैसे रचाने की निर्णय ली। गोपियों ने कृष्ण को पाने के लिए द्वापर युग में कात्यायनी देवी को अर्चित किया था और उनके प्रति श्रद्धा से एक व्रत का अनुष्ठान किया था। बिल्कुल उसी तरह मार्गशीर्ष व्रत का अनुष्ठान गोदा देवी ने किया, लेकिन उनकी आराध्य देवी नहीं देवता थे, देवादिदेव कृष्ण थे। तो ये मार्गशीर्ष व्रत उन्होंने उसी के लिए रखा और तिरुप्पावई के पहले 5 पासुरम में उन्होंने यह व्रत किस तरह से किया जाता है इसका वर्णन किया है। तिरुप्पावई का पहला पासुरम है मार्गळी तिंगल। गोदा देवी इसमें कहती हैं कि ये जो व्रत है मार्गशीर्ष के मास में महीने में किया जाता है और यह हमारा सौभाग्य है कि जब हमने व्रत करने का निर्णय लिया तो अपने आप यह काल शुभ काल हो गया और पौर्णिमा चंद्र हमें आकाश में दिखाई दे रहा है। पौर्णिमा आ गया है, मदी निरैंद नन्नाड़ाल। तो आइए चलते हैं इस व्रत को करने के लिए, ऐसे कहकर गोदा देवी अपने सारे सहेलियों को बुलाती है। यह व्रत करने के लिए हमें कोई हैसियत होनी चाहिए क्या? तो गोदा देवी कहती है हैसियत बस एक होनी चाहिए कि यह व्रत करने की इच्छा हमारे मन में होनी चाहिए, बस। तो जिन जिन के मन में यह इच्छा है वे सभी इस व्रत में शामिल हो सकते हैं। नीराडप पोदुवीर पोदुमिनो, और यह कहकर वो अपनी सहेलियों को नेरिड़यीर करके बुलाती है। नेरिड़यीर का मतलब है सही दिशा में दिमाग लगाकर चलने वाले। और ये जो नेरिड़यीर हैं कहाँ के निवासी हैं? सीरमल गुमाईपाड़ी सेल्वच्चिरुमीरगाल, गोकुल के निवासी हैं। और गोकुल के निवासी होने के कारण यह व्रत रखने का हर हैसियत रखते हैं ये सारी सहेलियां, क्योंकि गोकुल में जो भी हैं सभी कृष्ण के प्रति अपार प्रीति रखते हैं।
इसलिए सारे गोकुल की सहेलियां चलिए हम ये व्रत करते हैं करके कहती हैं गोदा देवी। यह व्रत किसके प्रति किया जा रहा है? पासुरम के आखिर में कहती है आंडाल, आंडाल यानी कि गोदा देवी, कि यह व्रत हम नारायण के प्रति कर रहे हैं। नारायण ने नमके परई तरुवान। नारायण, ये नारायण है कौन करके सहेलियां पूछती है। तो गोदा देवी कहती है परेशान मत होइए सहेलियां, नारायण और कोई नहीं, हमारा अपना नंद किशोर कृष्ण है। कूर्वेल कोडुंतोड़िलन नंद गोपन कुमरन। वो नंद देव, नंद गोप जो हमेशा हाथ में शस्त्र रखे रहते हैं कृष्ण के रक्षा के लिए, वो कृष्ण जो यशोदा मैया का लल्ला है, जो हमेशा उनकी आंखों का तारा है, और उस कृष्ण को देखते देखते यशोदा मैया की आंखें बड़ी हो गई हैं। ये रार्द कण्य यशोदेलम सिंगम। वो कृष्ण जो मेघों जैसे वर्ण का है, जिसके मुख में सूर्य और चंद्र दोनों दिखते हैं। कार्मेनि चिंगण कदिर्मदियम पोल मुगत्तान। ऐसा कृष्ण, अपना कृष्ण, वो ही नारायण है। नारायण ने, वो नारायण हमें वो सारे फल देगा जिसकी हम इच्छा रखते हैं। नमक के परई तरुवान। परई का मतलब है पुरुषार्थ, जो पुरुष अर्थित करता है, जो उसकी इच्छा है। अब ये इच्छा यदि मोक्ष है तो वो भी मिल सकता है, ऐसा गोदा देवी कहना चाहती हैं। तो इस पहले पासुरम में गोदा देवी ने अपनी सहेलियों से कहा कि जिन जिन को इच्छा है इस व्रत करने का, वे सभी इसमें शामिल हो सकती हैं और नारायण के प्रति इस व्रत को हम शुरू कर सकते हैं। फिर अगला सवाल यह उठता है कि इस व्रत में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। ये बतलाने के लिए गोदा देवी ने दूसरे पासुरम को रचाया, जो वैयत्त वाळवीरगाळ से शुरू होता है। उसमें गोदा देवी कहती हैं कि हे सहेलियां, आप लोग ही असली में शुद्ध जीवन जी रहे हैं। वैयत्त वाळवीरगाळ, इस दुनिया में असली जीवन का आप लोगों को ही अनुभव है। क्योंकि असली जीवन का क्या मतलब होता है? भगवान का स्मरण करना। तो भगवान का जो स्मरण करते हैं वे सच में जीवित रहते हैं। जीवित का मतलब है, अब दो चीजें कही जाती हैं अंग्रेजी भाषा में, टू लिव एंड टू एग्जिस्ट। टू लिव का मतलब है खुशी खुशी से जीना, और टू एग्जिस्ट का मतलब है बस सांसें चलती रहना। अब कौन असली में जीवित रहता है? द वन हु लिव्स, वो है जो हमेशा खुश रहता है। और हमेशा खुश रहने के लिए भगवान के स्मरण की आवश्यकता बहुत होती है। तो आप लोग ऐसी हैं मेरी सहेलियां, कहती है गोदा देवी, तो आप लोग वैयत्त वाळवीरगाळ हैं, इस दुनिया में सुख से जीने वाले लोग। इस व्रत को पूरा करने के लिए हमें 6 चीजें करनी है और 6 चीजें छोड़नी है। वो क्या है? पहला चीज, भगवान के श्री चरणों का गान करना चाहिए। पार्कडलुल पय्यत्तु इंद्र परमनडी पाड़ी। ये क्षीर समुद्र में जो भगवान लेटे हुए हैं शैया में, उनके पदों का हमें गान गाना चाहिए। ये पहली बात है। दूसरी बात, नाटकाली नीराडी, एकदम शुद्ध और स्वच्छ होना चाहिए। सुबह उठकर अवश्य हमें स्नान करना चाहिए, प्रातः स्नान करना चाहिए। उसके बाद तीसरी बात, अय्यमुम पिच्छयुम आंदनयुम कई काटी। कहते हैं कि हमें दान करना चाहिए। किस तरह का दान करना चाहिए? एक है अय्यम और एक है पिच्छे। अय्यम का मतलब यह है कि जो बहुत ही ज्ञानी लोग होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, उनको भिक्षा देना। और पिच्छे का मतलब है जिन्हें जरूरत है धन का, अन्न का, उनको दान देना। ये दोनों चीज हमें करना चाहिए इस व्रत के समय।
तो अब तक 4 चीजें हो गई जो व्रत में करना चाहिए। भगवान के श्री चरणों का गान, सुबह उठकर स्नान और अय्यम पिच्चई दोनों तरह के दान। 5वां चीज ये है उयुमार एण्णी, जो श्रेष्ठ उपाय है उसको अपनाना चाहिए। श्रेष्ठ उपाय क्या है? आचार्य के श्री चरणों को पकड़ना। अगर हमें सदाचार्य मिल जाएं, सद्गुरु मिल जाएं, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। और इन सारे चीजों को, ये जो 5 चीजें कही हैं, उन्हें हमें खुशी से करना चाहिए। अब जो भी हम कर रहे हैं, अगर सुबह उठ रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अरे उठना पड़ रहा है तो उठ रहे हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। खुशी खुशी उस चीज को करना चाहिए। उगंध, तो जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उसको दिल से संतोष से करना चाहिए। तो ये 6 चीजें हैं जो करना चाहिए, और 6 चीजें हैं जो छोड़ना चाहिए। वो क्या है? नेयुन्नोम पालुन्नोम, हमें घी, क्षीर जैसे भोग्य पदार्थों को फिलहाल नहीं लेना है। व्रत के समाप्ति पे भगवान के प्रसाद के रूप में अवश्य ले सकते हैं, लेकिन इस वक्त व्रत के समय उसे नहीं लेना है। बिल्कुल उसी तरह मय्यिट्टो मलरिट्ट नामुडियों, हमें श्रृंगार करके नहीं जाना है, क्योंकि अगर इस शरीर के पोषण में हम लग जाएं तो दिमाग भक्ति में नहीं लगती। इसलिए इस शरीर के पोषण को फिलहाल छोड़ देते हैं। बाद में जब भगवान के साथ संश्लेष हो जाएगा तो खुशी खुशी उनके लिए हम अलंकृत कर सकते हैं अपने आप को। तो ये 4 चीजें कह दी उन्होंने। नेयुन्नोम पालुन्नोम, 2 भोग चीज छोड़ देंगे। मय्यिट्टोम मलरिट्ट नामुडियोम, 2 अलंकृत चीजों को कहकर ऐसे भोग को भी त्याग देंगे, ऐसा। इसके बाद उन्होंने कहा है सैयादन सैयोम, जो भी हमारे बड़ों ने, आदर्शों ने नहीं किया हो उसे हम भी नहीं करेंगे। मतलब कि जो रास्ता हमें पूर्वजों ने दिखाया है उसी पर चलना है, अपने आप अपने मन से किसी रास्ते पे नहीं चलना है। तो ये एक बात है, 5वीं बात। और फिर 6ठी बात यह है तीकुरड़ई संरोधोम, हम जाके किसी के बारे में गपशप नहीं करेंगे, अनाप शनाप नहीं बोलेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। तो ऐसे 6 चीजों को नहीं करेंगे कहकर इस दूसरे पासुरम को खत्म किया गोदा देवी ने। फिर तीसरे पासुरम को शुरू करती हैं गोदा देवी, जहां वे कहती हैं कि इस व्रत को अगर हम करेंगे तो हमें तो भगवान कृष्ण मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ इस व्रत को जिस क्षेत्र से हम कर रहे हैं उस क्षेत्र में बहुत ही भले बरसात का वृष्टि होगा। और किस तरह का बरसात होगा? ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாற்றி நீராடினால் तींगिन्री नाड़ेल्लाम तिंगल मुम्मारी पेद, ऐसा कहती है। तिंगल मुम्मारी पेद, जो बरसात सकाल बरसात होता है, मतलब जिस काल में बरसात होना चाहिए उसी काल में होना चाहिए। अगर आगे पीछे होता है तो फिर कृषि करने में मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी बरसात होगी। कब होगी? जब हम अपना व्रत को पूरा करेंगे तब। और ये व्रत हम कैसा पूरा करेंगे? ओंगी उलगड़ंद उत्तमन पेर पाड़ी, भगवान त्रिविक्रम जिन्होंने इस दुनिया को अपने पैरों से मापा था, उस उत्तम भगवान का हम नाम गाएंगे। पेर पाड़ी, पहले पासुरम में उन्होंने नारायण के बारे में गाएंगे ऐसा कहा था, दूसरे पासुरम में नारायण के श्री चरणों के बारे में गाएंगे ऐसा कहा था, अब तीसरे पासुरम में नारायण के नाम को गाएंगे ऐसा कह रही है। नारायण का नाम जो है वो नारायण से भी अधिक शक्तिशाली है, तो वो गाने से अवश्य सभी तरह के हमें फल मिलेंगे, अच्छा बरसात होगा। और उस बरसात की वजह से कृषि इतनी अच्छी हो जाएगी, इतने अच्छे पेड़ पौधे उगेंगे, फसल इतना अच्छा होगा कि हमें ऐसे लगेगा कि हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। ओंग पेरुम सन्नल ऊड कयल उगड़ है, और उस हरियाली में जो फसल उगेंगे उसके बीच पानी रहेगा, क्योंकि इतना सारा बरसात हो रहा है। और वो जो पानी है उसमें छोटे छोटे मछलियां रहेंगे और वे खेल कूद कर अच्छा
दृश्य हमें दिखाएंगे। உங்கு பெரும் சென்னல் ஊடு கயலுகள பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு कण पड़ुप्प। इस फसल में छोटे छोटे फूल उगेंगे जिसमें भौरे आकर उधर का मधु पीकर अच्छे से पड़े रहेंगे। मतलब हर तरफ संतुष्टि ही संतुष्टि है, भले वो फसल हो, भले वो मछली हो, भले वो भौरे हो, सभी लोग खुश है। और फिर पशुओं का तो क्या पूछना, वल्लल पेरुम पशुक्कल ऐसा कह रही हैं। தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த मुलै पற்றி वांगक कुडम நிறைக்கும் वल्लल पेरुम पशुक्कल। ये जो पशु हैं इतने अच्छे खासे मोटे होंगे और ऐसा दूध देंगे, इतने समृद्धि से दूध देंगे कि कह रही हैं गोदा देवी कि दूध निकालने जाएंगे गाय से तो एक बर्तन को भर देने से पहले और दूध आता रहेगा। मतलब हमें बर्तन कम पड़ जाएंगे उस सारे दूध को समेटने के लिए। इस तरह की समृद्धि हमें मिल जाएगी। नींगाद सेल्वम निरैंद ऐसा कहती है। तो फिर एक सहेली पूछती है कि क्या ये सच में संभव है, ऐसा हो सकता है क्या कि तुम कह रही हो ऐसा बारिश होएगा, लेकिन बारिश तो बारिश के देवता के देने पर है। तो गोदा देवी कहती है डरना नहीं, बारिश के देवता को अभी बुला देंगे। तो गोदा देवी जैसे जैसे ये बात कह रही है तो बारिश का देवता उधर प्रकट हो जाता है, पर्जन्य देवता। और फिर उस पर्जन्य देवता को गोदा देवी ये कहती हैं कि आपको किस तरह से बरसात करना चाहिए। आड़ी मड़ैक अन्ना, हे पर्जन्य देवता, आपको बरसात दिलाना है हमारे इस क्षेत्र को। किस तरह से, आड़ी उल्पुक मुकुंद कुड़ा तेरी, समुद्र के अंदर जाकर उस पवित्र जल को लेकर ऊड़ी मुदलवन उरुवम पोल में करुत्तु, भगवान कृष्ण की तरह वर्ण लिए हुए मेघों को लेकर पाழிयन तोलुडை पद्मनाभन कैயில் आड़ी पोल मिन्नी, भगवान के हाथ में जो चक्र है उस तरह के लाइटनिंग जो बोलते हैं विद्युत, उसको लेकर वलमपुरी पोल निन्द्रदिर्द, भगवान के हाथ में जो 5 जने हैं उस तरह का नाद करते हुए गरजते हुए बादलों के साथ वाड़ उलगिल पैदिडाई, अच्छे से बरसात करो। वो बरसात कैसा होना चाहिए, ताड़ादे शार्ंग उदैत्त शरमழை पोल, भगवान राम के शार्ंग से, धनुष से जैसे शर निकलती है उस तरह से बारिश होना चाहिए। और इस तरह से बरसा कर हमारे क्षेत्र को अच्छा जीवन दिलाओ। वाड़ उलगिनिल पेयिडाई, लेकिन अभी नहीं, नांगलुम मार्गड़ी नीराड़ मगिழ்ந்து, हमारा मार्गशीर्ष का व्रत होने दो, उसके बाद तुम इस तरह से बरसाओ। ये कहने पर वो पर्जन्य देवता हाथ जोड़कर गोदा देवी के सामने आता है और कहता है कि अवश्य ऐसा ही करूंगा। फिर सारी सहेलियां खुश हो जाती है, लेकिन एक सहेली को फिर से एक संदेह हो जाता है कि हे गोदा देवी, अगर हमने बहुत सारे पाप किए हों तो फिर क्या होगा, हम लोग तो पाप करते जा रहे हैं, तो क्या ये पाप आकर हमारे इस कार्य में बाधा नहीं डालेंगे। तो गोदा देवी कहती है डरना नहीं सहेली, इस पाप को मिटाने के लिए, इस पाप को ध्वंस करने के लिए, उसको जला देने के लिए मेरे पास एक उपाय है। वो क्या है, भगवान के नाम को गाना। किस भगवान के नाम को गाना, मायनई, वो जो मायावी कृष्ण है उसके बारे में गाते हैं। मन वड मधुरई मैंदनई, जिसने मथुरा में जन्म लिया था। तू य पेरुनीर यमुनै तुरैवनई, जो यमुना तीर विहारी है उसके बारे में गाते हैं। आयर कुलत्तिनिल तोन्रुम मणि विளக்கை, जो गोकुल का ज्योति है उसके बारे में। ताये कुडल विளக்கம் செய்த दामोदरனை, वो कृष्ण जो अपने मैयाओं का लल्ला है, जिसने देवकी देवी के डर को हटाया था उस जेल में, कारागृह में, जिसने यशोदा देवी के लिए दामोदर बनकर लीला दिखाई थी। चलो उसके बारे में गाते हैं, गाकर उसके लिए पुष्पार्चना करते हैं। तू यो माई वंदनाम तू मलर तू वी तोழுது, मुंह से उसका गुण गाते हैं, वाइनाल पाड़ी, मन से उसकी चिंता करते हैं। मनत्तिनाल सिंधिक, ऐसा करेंगे तो
पोय पिഴയും പുകുതരുവാൻ നിന്ദ്രനവും, हमारे सारे पाप जो हमने जन्मों से किया है, वो जो प्रारब्ध कर्म जो हमें अभी फल देने लगे हैं, वो सारे तीयिनिल तूषागुम, जैसे आग में जलकर भस्म हो जाते हैं वैसे हो जाएंगे। डरना नहीं, अवश्य इस व्रत को हम करेंगे सहेली। ऐसा कहकर गोदा देवी सहेलियों से बात करती है और कहती है कि कल से हम ये इस व्रत की शुरुआत करेंगे। इसके साथ इस तिरुप्पावे के पहले दृश्य की समाप्ति होती है, जिसमें पहले 5 पासुरम का अर्थ हमने गोदा देवी की कृपा से जाना। नमस्कार।